हे गाइस, दिस इज़ मिली पटेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आई रिकॉर्ड फ्रॉम कोरोना एंड इन टुडेज वीडियो आई विल बी शेयरिंग यू माय whole COVID-19 experience. So stay tuned and make sure you'll watch till the end to know each and every details about corona. सो 29 नवंबर को मैं सुबह उठी, अचानक मेरे फ़ोन में रिंग बजी तो और मुझे अर्जेंटली एक मीटिंग के लिए जाना था। एंड व्हेन आई ट्राइड टू वॉक अप फ्रॉम माई बेड, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। तो उस दिन मैं बड़ौदा में थी, तो मैंने अपनी फ्रेंड को उठाया और बोला कि मुझे बहुत ही पेन हो रहा है और अभी मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, देन व्हाट शुड आई डू। तो उसने बोला कि तुम मत जा, रहने दे, बट इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं पेन किलर्स ले लेती हूँ और मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर भी लग रहा था, तो मैंने डेनपी मेडिसिन ले ली। देन मैं मीटिंग के लिए गई, तो वहाँ पे भी मुझे थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी, तो मैं जल्दी से मीटिंग ख़त्म करके वापस आ गई। देन दूसरे दिन भी मुझे थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी एंड 1 दिसंबर को मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, सो सब तैयारियाँ भी करनी थी। तो उस दिन मैंने ऋत्विक को बोला कि मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि कोरोना है। तो उसने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू ज़्यादा ही सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिंपल फीवर है। तो मैंने सोचा हाँ, मैं भी कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रही हूँ, सिंपल फीवर ही होगा। तो उस दिन उसके सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि अगर शायद कोरोना होगा तो सबको इन्फेक्शन लग सकता है। सो मैंने खुद को एक रूम में आइसोलेट कर लिया और फिर मैंने जो कोरोना के लिए इनिशियल मेडिसिन दी जाती है वो भी लेना स्टार्ट कर दिया था। तो शाम तक तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई, फीवर हैज़ गॉन, वीकनेस भी नहीं थी और पेन भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो सब ठीक है, अभी कोरोना नहीं है। तो सब मैं नीचे आ गई, सबके साथ मैंने बहुत ही एंजॉय किया। फिर दूसरे दिन उसका बर्थडे था एंड वी बुकड वन प्लेस फॉर हर, सो वहाँ पे जाके हमने सब सेलिब्रेट भी किया और तब कुछ भी नहीं था। फिर जब 2 दिसंबर को मैं सुबह उठी तो फिर से मुझे थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी एंड आई टोल्ड हर दैट मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रही है और मैं अभी घर पे जाती हूँ। देन आई केम बैक टू सूरत। तो जब उस दिन मैं ट्रैवल कर रही थी तभी रास्ते में भी मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस और सफोकेटेड फीलिंग हो रही थी। सो मैंने घर पे आके सबको बोला कि मुझे ये सब हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना होगा शायद, तो मैं कल टेस्ट करवा लूँगी और तब तक मैं आइसोलेट ही रहूँगी। सो नेक्स्ट डे आई वेंट टू डॉक्टर एंड गेट माई सेल्फ टेस्टेड। तो फिर मैंने पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया, तो वो मेरा नेगेटिव आया। बट मुझे सारे सिम्टम्स लग रहे थे, वीकनेस था, फटीग, फिर फीवर था और डायरिया भी था, हेडेक भी था। सो डॉक्टर ने बोला कि RT-PCR टेस्ट भी करवा लो। सो मैंने RT-PCR टेस्ट करवाया। देन ही टोल्ड मी टू वेट 24 आवर्स टू गेट रिजल्ट्स। अंटिल दैट आई हैव टू कीप माई सेल्फ आइसोलेटेड। सो मैंने घर पे आके अपने आप को एक रूम में आइसोलेट कर लिया। फिर दूसरे दिन मेरा रिपोर्ट आया एंड इट वाज पॉजिटिव। तो सब बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, लेकिन मुझे कोई डर नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे पता ही था कि पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मेरे इंट्यूजन्स कह रहे थे और मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो मुझे थोड़ी सी माइनर इफ़ेक्ट्स ही थी। सो डॉक्टर ने मुझे 5 डेज़ की मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब की थी और मुझे एजिथ्रोमाइसिन और क्लोरोक्विन फॉस्फेट मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी और इसके साथ साथ मैं विटामिन C और जिंक सप्लीमेंट्स भी ले रही थी। तो फिर पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो अब मुझे एक रूम में आइसोलेट रहना है और अब पूरा दिन मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं सिर्फ मोबाइल ही यूज़ करूँगी। तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि चलो आई विल वॉच नेटफ्लिक्स एंड चिल। बट फिर पता चला कि कितना बोरिंग लगता है और वैसे भी मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई थी एंड आई वॉज फीलिंग लाइक आई वॉज इन प्रिजन। सो ये सब हुआ और जब आजू बाजू वाली आंटियों को पता चला कि मुझे कोरोना है तो सबने मम्मी को बोला कि इसको पूरा दिन कुछ ना कुछ खिलाते ही रहना, वरना वीकनेस रहेगी और फिर बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस भी हो जाएगा। तो मतलब मम्मी मुझे पूरा दिन इतना खिलाती रहती थी, ये जूस पी लो, आंवले का जूस पी लो, ऑरेंज जूस पी लो, लेमन जूस पी लो, कोकोनट जूस पी लो, मतलब कितने जूस, ओ माय गॉड। और मुझे किसी भी चीज़ का टेस्ट और स्मेल नहीं आ रही थी। पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है पता है, मुझे सिर्फ कीवी का ही टेस्ट आ रहा था। सो मैंने सिर्फ कीवी को एंजॉय किया। फिर 3-4 दिन तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा था और मेरी एपेटाइट भी बिल्कुल डिक्रीज़ हो चुकी थी और रात को भी मुझे इंसोम्निया हो गया था। मतलब मुझे 3-4 बजे नींद उठ जाती थी और इसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी फील होती थी और बहुत ही स्ट्रेस लगता था और नींद ही नहीं आती थी। सो 3-4 दिन तो बहुत डिफ़िकल्ट रहे। देन मैं पूरा दिन इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप या नेटफ्लिक्स वो सब करती रहती थी
और जब इन सब चीज़ों से बोर हो जाती तो या किसी फ्रेंड को या रिलेटिव्स को कॉल करती थी। और फिर एक दिन जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तब मैंने विपासना रिट्रीट के बारे में देखा और मुझे बहुत टाइम से वो अटेंड करने का मन था। और वैसे भी वो रिट्रीट ऑनलाइन होने वाली थी तो मैंने सोचा कि यही टाइम है इसे करने का, क्योंकि वैसे भी मैं 14 डेज़ तो क्वारंटाइन थी। तो आई थॉट कि आई यूज़ दिस टाइम इन डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। सो मैंने 11 दिसंबर से वो स्टार्ट किया विपासना रिट्रीट, और मैं अपना सारा विपासना एक्सपीरियंस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। फिर 16 दिसंबर को मेरे 14 डेज कंप्लीट हुए एंड आई वेंट टू डॉक्टर एंड गेट माई सेल्फ टेस्टेड एंड थैंक गॉड इट वाज नेगेटिव। सब अब टेंशन फ्री हो गए थे क्योंकि अब नेगेटिव था। और मुझे तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं था, मुझे तो सिर्फ टेंशन था अपने शेड्यूल का, क्योंकि इन 14 डेज़ में मैंने बहुत ज़्यादा अपना प्रोजेक्ट सारे कैंसिल किए थे। वेब सीरीज़, मेरे एक मूवी थी वो, और फिर प्रिंट शूट, एड शूट, वो सारा मैंने कैंसिल किया था। सो मुझे इस चीज़ का रिग्रेट था कि मैंने ये सब किया, बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एटलीस्ट आई गोट टू स्पेंड सम टाइम विथ माई सेल्फ एंड टू नो माई सेल्फ। ये सारी चीज़ें हुई इन दिनों मेरे साथ। फिर 14 डेज़ के बाद मुझे लगा कि आई वॉज रिकवर्ड, अब मुझे कुछ भी नहीं है। लेकिन अगेन आई स्टार्टेड हैविंग पेन इन माई राइट ईयर, और मेरी राइट साइड नॉस्ट्रिल और राइट ईयर पूरा ब्लॉक्ड हो चुका था एंड आई फेल्ट सो कंजेस्टेड। देन अगेन आई वेंट टू डॉक्टर एंड गेट माई सेल्फ टेस्टेड। डॉक्टर ने बोला कि ईयर इन्फेक्शन लग रहा है। उसकी ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट कर दी। कोरोना के आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोरोना आप रिकवर हो गए, अभी कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपको कोरोना के बाद मेमोरी लॉस भी हो सकती है, किसी को स्लीप डिस्टर्बेंस भी रह सकता है, किसी को कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हार्ट, लंग्स या लीवर भी हो सकता है, किसी को ब्रेन फेक हो सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। आपको रिकवरी के बाद भी अपना प्रॉपर अपनी ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर केयर करनी चाहिए। ये सब मेरे साथ हुआ। और मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव भी आता है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेक योर मेडिसिन प्रॉपरली एंड इज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर एंड टेक मोर वाइटामिन्स, लिक्विड्स एंड वार्म वाटर ओनली। और अगर आप नोज़ ब्लॉकेज है तो पूरा दिन आपको 3-4 बार तो स्टीम लेनी ही चाहिए। एंड टेक न्यूट्रिशियस होममेड फूड ओनली। इट वॉज ऑल अबाउट माई कोविड-19 एक्सपीरियंस। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। एंड कमेंट में ज़रूर ये भी बताना अगर आपको भी ये सब हुआ है, आपको भी अगर कोरोना के कोई भी सिम्टम्स प्रेजेंट है तो आप जल्दी से अपने आप को टेस्ट करवा लीजिए। और अगर आपको कोरोना हो चुका है तो आप अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। And I'll see you on my next video. Until that, take care, wear mask and maintain social distance. Bye bye. Love you all.